साउथ एशिया में टोटल देर आर 8 कंट्रीज। अब हम शुरू करेंगे देन नॉर्थ वेस्ट से। तो अफगानिस्तान, कैपिटल है काबुल। पाकिस्तान, उसका कैपिटल है इस्लामाबाद। इंडिया का तो न्यू दिल्ली। नेपाल का काठमांडू। भूटान का थिम्पू। बांग्लादेश का ढाका। फिर नीचे आओ, श्रीलंका का कोलम, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ये तो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, वरना नहीं, हाँ। एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी कैपिटल तो कोलंबो है। हम्म। और कोलंबो। मालदीव्स का माले। हाँ। तो ये रहे टोटल कंट्रीज, और नहीं है ना कंट्रीज इसमें। हम्म। हम्म, मैं लिखा था मैंने, रुको कहाँ गया। ये जो सारे 8 कंट्री है ना, अपनी हम्म रीजन बातों को रखने के लिए एक हम्म एसोसिएशन का फॉर्मेशन किए, जिसे सार्क कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है हम्म, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। पहले साथ ही थे, उसके बाद में अफगानिस्तान आके जुड़ा है, तब हम्म, जाकर 8 हुआ है। इसका हेडक्वार्टर ऐसे कहाँ है बताओ? ये तो मैंने नेपाल नहीं में है। पता। और इसका ऐसे ढाका में है। अच्छा, पहला ब्रांच ढाका में। नहीं नहीं, पहला ढाका में हुआ था। सॉरी, अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट मीटिंग। जो हुआ था ना, हम्म, इस्टेब्लिशमेंट इसका ढाका में हुआ था, बट इसका हेडक्वार्टर है जो नेपाल में है। और ओके। इससे ना अभी अफगानिस्तान जुड़ा है न्यूली। पहले अफगानिस्तान इसमें नहीं था। समझे? हम्म। हम्म। अगर चलो अब वाटर कंट्रीज। बॉडीज, हाँ हाँ, नहीं, बोलो बोलो। वाटर बॉडीज पे कर लेते हैं। हम तो नहीं लिखे हैं, पढ़ी हो? वाटर बॉडीज तो यही है ना, वेस्ट में अरेबियन सी, हम्म। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, हाँ, यहाँ साउथ में पाक। लक्षद्वीप सी है, या उससे भी और हम्म। साउथ जाएंगे तो इंडियन ओशन। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहीं पे पाक स्ट्रेट है। हाँ, पाक जल जो संधि सेपरेट जिसे करता कहते है। हैं। हम्म। अच्छा, तो यही है, ये और ऊपर इसके गल्फ ऑफ तौर। कच्छ। हाँ। हम्म। बोलती जाओ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खमवत भी है ना। हम्म, और और कोई इस तो साइड गल्फ पे नहीं है। बे ऑफ बंगाल है। हम्म और जैसे कि ये अंडमान सी में अंडमान निकोबार है ना, वो हम्म। 10 डिग्री चैनल से देखो अलग होता है। देख लो, यहीं पे हाँ 10 डिग्री हाँ। लिखा हुआ है ना। ये अंडमान के हम्म। बीच में है, ग्रेटर अंडमान और उसे क्या बोलते हैं, कार लोअर निकोबार अंडमान, आइलैंड। नहीं, लिटिल लेसर। अंडमान और कार निकोबार के बीच में। वो 10 डिग्री से होता है। और इसमें दो हम्म। और है, एक 9 डिग्री भी है और एक 8 डिग्री भी है। अच्छा, वो लक्षद्वीप लक्षद्वीप के पास। और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। और 8 दिखाना, लक्षद्वीप। इसमें दिया हुआ नहीं है। हम्म, लक्षद्वीप तो और वही है। मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। और जो 8 डिग्री है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। अच्छा, मिनी पता है, कॉय। ये मिनिकॉय को पहले लक्षद्वीप, मतलब अगर दे दे मिनिकॉय हटाकर, अगर लक्षद्वीप और मालदीव दे दे, तो वो ऑप्शन भी सही होगा। क्योंकि ये जो मिनिकॉय है ना, पहले लक्षद्वीप का ही पार्ट था, बाद में टूट करके उसको मिनिकॉय बोला गया, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, बट है वो लक्षद्वीप का ही पार्ट। अच्छा, तो वही है, 9 डिग्री चैनल के बीच में लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय। और एक मिनी कॉय एंड पंपन। मालदीव्स 8 डिग्री चैनल। ठीक। और एक ना ये पंबन द्वीप है, यहीं पे एकदम श्रीलंका के पास में देखोगी। हम्म टुटिकोरिन बंदरगाह तो है ही वहां पे। हम्म, जाफरान जाफना यहाँ पे है। पंबन अच्छा। द्वीप है वो, उसको रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, मैप में है। हाँ, यहाँ धनुषकोडी है। हम्म। अ, तो यही सब इम्पोर्टेंट था। और अब वो पता कर लेते और हैं अब अगर, इनके बॉर्डर्स। हाँ, बॉर्डर्स ना। कौन कौन से स्टेट से हमारा, किस देश से कितना स्टेट, मतलब किस एक स्टेट से तो कितने देश गुजर हैं, बॉर्डर करते हैं। तो इधर सबसे आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो हम 4 स्टेट्स
इससे बॉर्डर करता है, सबसे ऊपर नहीं तो नहीं, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से लो, एक चीज और ऐड करते हुए हम बताते जाएंगे। कुछ हम्म, लाइंस है जो हमारे और हमारे पड़ोसी देशियों के बीच खींचा अच्छा, गया है। हाँ हाँ। उन देश को लाइन भी है, नाम भी है। जैसे दुरांद लाइन है अफगानिस्तान हाँ। पाकिस्तान के बीच में, और हम्म। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन। नहीं, कौन सा लाइन है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरांड लाइन है। वो 106 हम्म किलोमीटर ही है, ये लद्दाख के पास है। उसे कौन सा तो परिसर कहते हैं यार। अच्छा, लद्दाख में है ना? हाँ, पामीर नॉट के पास। हम्म, 6 किलोमीटर ही ऐसे, बखान कॉरिडोर उसे कहते हैं। ओके। हाँ, हम्म। तो पाकिस्तान से हमारे 4 स्टेट्स बॉर्डर टच करते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, हम्म। देन पंजाब, देन राजस्थान, और सबसे नीचे इधर गुजरात। इंडिया और और पाकिस्तान के अफगानिस्तान, बीच में रेड क्लिफ लाइन है ना। हाँ, अच्छा हाँ, रेडक्लिफ लाइन है, सॉरी, मैं मैकमोहन लाइन तो उधर है चाइना के साथ। 1947 में बना। वही, मेरा भी दिमाग खास चलने जाता है। नहीं, अब सोई आ नहीं जाते हो। हैं। नहीं, 4 बजे तो सोई थी, और 10:30 उठी हूँ तो सोई ही हूँ थोड़ा। चाइना के साथ हमारा टच करता है 5 स्टेट्स के साथ, और एक यूनियन टेरिटरी है जो खुद लद्दाख है। और बाकी 4 स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हम्म। जिस क्या है इस पे उत्तराखंड, हम्म। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो हम्म। यहाँ तक आता है। 4 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है चाइना के साथ। नेपाल के मैकमोहन साथ, लाइन। हाँ, मैकमोहन लाइन मैकमोहन। जानते हो, अरुणाचल प्रदेश के पास ही है। ओके। फिर नेपाल से 5 स्टेट्स बॉर्डर कर रहा है। अगर एकदम इधर ऊपर से आएंगे तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। तो बेस्ट, पांच अच्छा हाँ, स्टेट्स हो ठीक गए। है। हाँ, उसका थोड़ा सा इधर पार्ट आ जाता है। फिर हम्म। भूटान से टच करता है हमारा 4 स्टेट्स अगेन। सिक्किम तो है ही, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर ही है। हम्म। हम्म। अब बांग्लादेश से बोलेंगे तो 5 स्टेट्स हैं। वेस्ट हम्म। बंगाल तो है ही, हम्म। फिर मेघालय है, असम हम्म। है, हम्म। त्रिपुरा है, और मिजोरम है। तो ये हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है। और हम्म। म्यांमार से हमारे 4 स्टेट्स करते हैं, एकदम ये लास्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हम्म। श्रीलंका से तो वही है, राम सेतु जो है कनेक्ट करता है उसको। और क्या क्या नाम देते हैं, पता नहीं। हाँ, इसमें ना दिया हुआ नहीं है, वरना मालदीव्स में जो है हम्म। काफी, एक 1.5 डिग्री चैनल है जो, हाँ, मालदीव्स कोई बीच में, मतलब बीच में नहीं, उसके थोड़े कुछ आइलैंड से उसको सेपरेट कर रहा है अलग। 1.5 डिग्री चैनल से। अच्छा। और ये हम्म, इक्वेटर पे कौन स्थित है? मालदीव ही ना, इक्वेटर से शायद एकदम पास है। हाँ, थोड़ा सा उसका आइलैंड इक्वेटर से गुजर रहा है, थोड़ा सा, मतलब एकदम इसीलिए वो, आखिरी में। इसीलिए वहाँ ना एक अजीब टाइप से बेब्स भी आते हैं, ये इसीलिए वो फेमस है। अच्छा। अलर्ट होता है या पता नहीं। एक और चीज पढ़ा था, क्या गया। हाँ, जैसे मो- पूरे हम्म। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है पीक, तो हमारा माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये ओल्डेस्ट और नेपाल और, न्यू और। हम्म। ये नेपाल और चाइना के पास है। और हमारा इंडिया का जो है वो यहाँ का ही है, मतलब इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कंचनजंगा। नहीं, केटू है हमारा। कहाँ पे केटू, किसमें, कौन से स्टेट में है? रुको, फिजिकली सेंड कर देते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। हाँ, इसका तो हो गया, फिजिकल हम्म। ठीक रहेगा। हाँ, कंचनजंगा को ही केटू बोलते हैं। मैं भी कहाँ पहुंच रही हूँ, दिमाग हिला हुआ है डर से। 5 हो गया आज। मतलब एग्जाम तो हो नहीं रहा है, 10 दिन तो एक्सटेंड ही कर रहा है, फिर क्यों डर है? ये इसका नहीं, बीपीएससी का डर नहीं है। वो तो मैं तो सोच रही तुमको हूँ मैं ऐसा यूपीएससी देना बीपीएससी, नहीं था अभी? हाँ, मैं सोच रही हूँ वो दूं, बट अगर ये नहीं ऐसे ही चलता रहा आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से, तब तो देना मुश्किल है मेरा।
अभी टाइम है। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म हूँ ना मैं। अभी नहीं भी हूँ कंफर्म तो सब शेष है। इसका हम बोलते हैं, तुम अभी वो नींद में ही हो, बताते हैं। कंचनजंगा 85-98 मीटर्स है। अच्छा। हाँ हाँ, तो यही होगा। दिख हम्म रहा है क्या? हम्म देखो दिख रहा है, हम्म इसमें अच्छे से दिख रहा है ना? बट इसमें पूरी तरीके से जैसे हिल रेंजेस ये सब तो है ही नहीं। वो कैसे रहेगा उतना? तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा या पार्टिकुलर जाना पड़ेगा ना फिर। हाँ जो ठीक दे है, रहा है कोई उसमें दिक्कत नहीं। कौन सा सबसे पहले हिंदू कुश देख लेते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, हम्म देखो हिंदू कुश यहाँ पे है। दिख गया। भाई जो कौन सा रेंज तुम्हें बताए, जानती हो ये सारे जो रेंजेस निकले हैं ना, वो पामीर के पठार से निकले हैं, ठीक है। काराकोरम रेंज ना? नहीं नहीं, मतलब ये सारे जो पर्वत निकले हैं ना, हाँ हाँ, कामेंग वो नॉक्स। पामीर के पठार से ही निकले हैं, ठीक है। चाहे ये हाँ। हिमालय हो, चाहे ये अफगानिस्तान के हिंदू कोश हो, जो भी है सारे। हम्म त्यान सान भी है, सारे बखान कॉरिडोर के पास से जो पामीर का पठार है, हम्म वहीं से निकले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम्म हम एक पे। तो देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। फिर हम्म यहाँ पे काराकोरम रेंज देख लो, जो हम्म। सबसे ऊंचा रेंज है ना, आई थिंक काराकोरम सबसे ऊंचा है ना, लद्दाख के पास है। कारा हाँ हाँ, सबसे ऊपर है। अच्छा, हम्म, उधर ही पे K2 है जो हाईएस्ट पीक है हाँ इंडिया हाँ। का। ऐसे भी तो ये ग्रेटर हिमालय में है ना। हाँ, वही वही ना, मैं कंचनजंगा सोच रही थी। कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट है। सॉरी। हाँ काराकोरम है। और सुलेमान है, सुलेमान भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, बट ये बालूचिस्तान तक ही रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, दिख गया है। सुलेमान कहाँ है? इधर है, हाँ, पाकिस्तान में ही है, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में ही ऑलमोस्ट। तुम्हें कैसे हाँ दिखा? हाँ। नहीं दिख रहा है। अरे मैं मैप खोल के बैठी हूँ ना। इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट मैप में प्रॉपरली शो कर रहा है, पूरा का पूरा वो पाकिस्तान में ही है। अच्छा। हम्म और फिर एक तिरथर रेंज है जो सिर्फ पाकिस्तान के बालूचिस्तान में है। हाँ हाँ, ये रहा नीचे की तरफ। उसी के नीचे हम्म पाब रेंज भी है। हम्म। हम्म, काराकोरम है जो भारत और चीन के बीच में है। काराकोरम में तीन रेंज है। एक काराकोरम अच्छा। रेंज है, एक लद्दाख हम्म रेंज है, एक जास्कर रेंज है। हाँ हाँ, लाइन से है। लाइन से मतलब फ्रिक्वेंसी टाइप में क्रैक्स हैं। अच्छा। और फिर हिमालय है, तो हिमालय तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, ग्रेटर, मिडिल और सिवालिक। हाँ ये न्यू हाँ, फोल्ड माउंटेन है, मतलब न्यू फोल्ड इंडिया, माउंटेन्स, अच्छा। मतलब ये साउथ एशिया में हम्म ओल्डेस्ट, न्यू और हाईएस्ट तीनों माउंटेन रेंज पाया जाता है। अब अच्छा। भारत में कुछ ही मिलते हैं, मतलब है तो साउथ के ही, बट ज्यादा भारत में मिलते हैं। जैसे अरावली भारत में है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। हम्म। जो अच्छा। राजस्थान से दिल्ली तक फैले हुए हैं। दिल्ली ना अरावली माउंटेन का ही पार्ट है, बट ना ये मतलब वो क्या बोलते हैं यार, डी जनरेट हो गया, मतलब वो वहां क्षय हो से गया तो उसका। हाँ मतलब वो ना हम्म, मिट्टी थोड़ा वो कम हिट है, कर दिल्ली तक तो गया नहीं है। गया है। वो ना अथी हो गया अरावली, मतलब जो दिल्ली ना पूरा अरावली का ही पे बसा हुआ है, मगर वो समतल हो गया है। मतलब क्या बोल हम्म, सकते हैं उसे यार, उसका सेडिमेंट्स बन गया है वो पूरा, उसकी मिट्टी छट हाँ, गई है। फिर विंध्या है, ये भी इंडिया में है। विंध्या दिखाना दिख रहा है। इसमें नहीं है, बट मैं देख रही हूँ अपने मैप में। विंध्यान इंस्टीट्यूट रेंज, उसी के नीचे सतपुरा रेंज। हाँ सतपुरा रेंज है, और फिर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, और फिर अरक्कन योमा हम्म बताओ कि कहाँ पे है। ये रहा म्यांमार में। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर अरक्कन योमा है। और वही। कुछ रिवर्स अब आ जाएंगे हम लोग, तो रिवर ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी है, जो हम्म साउथ का सबसे बड़ा है, जो सबसे पहले हम्म चाइना से निकलता है, फिर इंडिया में आता है, फिर बांग्लादेश होते हुए
वो अच्छा, फ्लो तो कर चाइना जाता है। में इसको सांगपो बोलते हैं ना। और हाँ इंडिया हाँ। के अरुणाचल में घुसते ही इसका नाम क्या हो जाता है, वो बता रहा था ना, कुछ तो नाम हो जाता है दो इसका। नदियां हो जाती है यार। बट अ, ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र तो असम में बोलते हैं, बट अरुणाचल में घुसते टाइम इसका नाम कुछ और होता है। याद नहीं आ रहा। हम्म, और बट बांग्लादेश का मुझे पता है, बांग्लादेश में घुसते ही ये पद्मा हो जाता है और माउथ ऑफ गैंजेस में आके ड्रेन हो जाता है। बट दिलाओ इन अरुणा आसाम कहलाता है। क्या? दिलाओ। दिलाव सियांग कहलाता है? दिहांग, सॉरी, सियांग दिहांग कहलाता है। देखो पूरा बताते हैं। हाँ हाँ, ब्रह्मपुत्र को धिहांग। ऐसे, ब्रह्मपुत्र जब चाइना में रहती है तो यारलंग सांगपो कहते हैं। हाँ हाँ, और वही। ये तिब्बत से जनरली निकलती है ना। और जब ये हम्म अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको सियांग और दिहांग बोलते हैं। और जब हम्म। आसाम में आता है तो दिलाओ कहते हैं। और फिर दिलाओ, तो तुम्हें अच्छा। पता ही है। हाँ, दिलाओ, अच्छा इस अच्छा, तो ब्रह्मपुत्र किस खुशी में कहते हैं इसको? ओवरऑल ब्रह्मपुत्र। तीनों स्टेट, तीनों कंट्रीज नहीं मान गए नहीं, हैं कि जब ब्रह्मपुत्र सियांग ही है। दियांग दो दो पार्ट्स है ना, ये मिल हाँ। करके असम होते हुए जब इंडिया के मेनलैंड्स में आते हैं ना, तब उसे हम्म ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और फिर वो जब बांग्लादेश चली जाती है तो उसे पद्मा हम्म। कहते हैं। हाँ हाँ, वही तो। हमारे यहाँ पे ये ना, प्लेट्यूज बहुत सारे हैं। जो है ना, ये नौवां सबसे बड़ा रिवर है वर्ल्ड में। नोम कहाँ है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट है। बांग्लादेश ना नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। कहाँ पे, कौन सा रिवर? बांग्ला सॉरी, ब्रह्मपुत्र। अच्छा अच्छा, ब्रह्मपुत्र। हम्म। हम्म। मानसरोवर लेक से निकलता है ना ये हाँ, ब्रह्मपुत्र। लेक मानसरोवर से आ रहा है। हम्म। और लेक ये टोटल। मानसरोवर हमारे इंडिया में नहीं है, वो पूरा का पूरा चाइन तिब्बत में है। तिब्बत में। ओके। हम्म फिर गंगा यमुना, तो ये तो मेनली इंडिया का ही पार्ट है। गंगा हम्म। यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच में दोआब बनता है, जिससे जो काफी फर्टाइल लैंड है ना। अच्छा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र तो इधर जा। यूपी अच्छा, आगे। बिहार, यूपी बिहार के पास बनता है ये दोआब। हम्म। अरे रिवर सिस्टम में इसका देखो ना, रिवर सिस्टम का पिक ही सेंड कर देते हैं हम, है ना। हाँ, वही ना। फोन में तो क्यों? मतलब बुक में तो देख जब रही तक हूँ क्लियर नहीं होगा ना। मैं। बहुत पूछा है भाई। रिवर सिस्टम ना, पता है, अलग से समझना पड़ेगा पहले। अब इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, इंडिया का तो है ही इम्पोर्टेंट, बाकी देश का तो थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ भी सकते हैं, इसको तो छोड़ देंगे तो यूपीएससी हमें छोड़ देगा। नहीं हो जाएगा। प्लेट्यूज बहुत सारे हैं इंडिया में तो। एक ईस्टर्न साइड के रिवर्स, एक वेस्टर्न साइड के रिवर्स भी हैं। कौन वेस्ट में ड्रेन करता है, कौन ईस्ट में ड्रेन करता है, सब है। हम्म, वो करेंगे ना हम लोग, फिर वो कर लेंगे। हम्म। थोड़ा दूसरे देश का भी पता कर लेते हैं। उनको ओवरऑल कौन सा रिवर डेट। देखेंगे। हाँ, वही तो। इंडस तो दो तीन देश में ही जा रहा है, एक पाकिस्तान में और एक चाइना और इंडिया। तो इंडस रिवर तो इधर ही घूमता है। इंडस, हाँ वो तो है। एक सिंधु भी है ना, जो पाकिस्तान और चाइना के बीच, बट लद्दाख के भी कुछ रेंज में ये जाता है ना, फिर अरब सागर में गिर जाता है सिंधु। सिंधु। हम्म। उसी को तो इंडस बोलते हैं। सिंधु। अच्छा। हाँ, सेम ही तो है वो। चाहिए रहा निकालो। रिवर्स। हम्म। इसी से क्वेश्चन आया था इस साल, जो कि मैं छोड़ के आई थी। क्या? याद है मुझे अभी तक। मैं सतलज और चेनाब के बीच में थी, कंफ्यूज्ड। और आंसर था सतलज। क्या पूछा था? अरे वही पूछा था कि कौन सा, हाँ, जो रिवर्स है इंडस का, हम्म। वो मतलब ये जो सतलज है, ये इसी में आके ये तीनों रिवर्स मिलते हैं, और ये फिर जाके आगे इंडस बना देते हैं और जाके ड्रेन हो जाते हैं अरेबियन में। तो वो कौन सा रिवर था जिससे बाकी तीन भी आके मिल जा रहे हैं और तब फॉर्म कर रहे हैं इंडस?
तो अच्छा। आंसर था सतलज, यूपीएससी ने दिया था आंसर। और मैं चेनाब सोच रही थी और सतलज सोच रही थी, फिर मैं छोड़ ही दी क्वेश्चन। खतरनाक पूछा था। हाँ वही तो। वो तीन आके सतलज में मिलते हैं और फिर सतलज आगे जाता है इंडस में मिलना है, और इंडस जाके ड्रेन हो हाँ, जाता है अरेबियन मतलब सी में। राबी ब्यास है ना। हाँ तो वो तीन जो थे जाके मिले थे, यही है देखो, हम्म, झेलम, चेनाब और रावी, ये तीनों आके मिल गए सतलज से, क्योंकि मैप में देखो ऑक्सफोर्ड में है। और उसी हम्म, में से या फिर बाकी मैप में भी, और वही बना के इंडस बना देता है और माउथ ऑफ इंडस में जाके गिर जाता है कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ। हम्म, तो ये नहीं पूछा था कि किधर जाके ड्रेन करता है, बट यही पूछा था कि ये तीनों आके सतलज में मिलते हैं, मतलब ऑप्शन था कि सतलज है कि कौन सा है जो इंडस से मिल जाता है बाद में जाके। हम्म, तो इधर साफ साफ दिया है कि झेलम है, चेनाब है और रावी, ये तीनों आए एक साथ मिले हम्म, और सतलज में जाके मिले, ये डायरेक्टली इंडस से नहीं मिले हैं। हम्म, ये सतलज की हेल्प से इंडस में मिले हैं। ओके। साला कभी नहीं भूलूंगी मैं ये। अब तो पूछेगा भी नहीं यूपीएससी। अच्छा, एक बार पूछ ही लिया तुमसे। वही। अरे बहुत बच्चे गलत किए थे पता है, कुछ तो गलत किए, कुछ राइट भी किए होंगे। जो अच्छा पढ़ा है मैप वो तो किया ही होगा, बट मैक्सिमम छोड़ के आए थे। और एक झेलम और चेनाब के बीच में सॉल्ट रेंज है। हम्म, तुम शुरू करो। शुरू क्या करेंगे, खत्म हो गया ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना बता ही दिए, सिंधु रिवर बता ही दिए। और कोई रिवर हम्म। सिस्टम है क्या? सिंधु वही ना, इंडस को ही कहते हैं ना। अरे जैसे दूसरे देश के भी तो रिवर सिस्टम्स होंगे, भूटान में तो दिख ही नहीं रहा है कोई भी रिवर। नहीं नहीं, वो लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और है भी नहीं। भूटान में कहाँ हम्म। है, बहुत छोटा सा देश है ना भूटान तो। ब्रह्मपुत्र ही आता हम्म, होगा। हाँ और नेपाल में तो अपना तब तो ये गंगा पहाड़ी ही इलाका जाता है। है। पूरा पूरा पहाड़ी है। बट जाता अपना है, गंगा जाता है उधर। हम्म। हम्म। इसी से देखो ना कि कौन सा रेंज उधर जा रहा है। इसमें देखो ना, ये घाघरा जा रहा है, गंगा जा रहा है, गंडक जा रहा है नेपाल में। हम्म, उधर से ओरिजिनेट होके आता है, जा नहीं रहा है। कोसी भी नहीं घाघरा तो भी है। नहीं जा रहा। कोसी तो कोसी भी साउथ तो है। है। अच्छा हाँ वो उधर, हाँ ये भी जाता है, ये काठमांडू के नेपाल से पास। आता है। और हम्म, अपने इंडिया के ये शायद पता हम्म नहीं। देखो ये भी। ब्रह्मपुत्र में भूटान से भी एक ट्रिब्यूटरी आ रही है। हम्म। वही तो मेरे मैप में नहीं दिया है। कोई नहीं। ढाका ये पद्मा कहलाता है। रेखा नदी, हम्म। महानदी, गोदावरी। ओके, चलो यहीं तक आज खत्म करते हैं। हाँ अलग से तो पढ़ना पड़ेगा इसको।